नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। कुंभ लव राशि वालों के लिए 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और ये 5 बड़े बदलाव आपके प्रेम जीवन को बहुत ही अच्छा बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ेंगे, बिखरे हुए रिश्तों को संवारेंगे, बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से ठीक करेंगे। तो क्या होने जा रहा है? शनिदेव का पूर्वभद्र पद नक्षत्र में परिवर्तन होगा 3 अक्टूबर 2025 को और पूर्वभद्र पद नक्षत्र में शनिदेव 20 जनवरी 2026 तक गोचर करेंगे। 27 साल बाद शनि का ये गोचर परिवर्तन होगा और 110 दिनों के लिए शनि इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे, इसी नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव हैं और जिस नक्षत्र में ये गोचर कर रहे हैं, ये नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। और बात यहाँ पे एक और अच्छी है कि शनि की उच्च दृष्टि, गुरु की उच्च दृष्टि शनि देव पर पड़ेगी, कुछ दिनों के लिए रहेगी। तो ऐसे में और ज़्यादा उसमें सकारात्मकता देखने को आपको मिलेगी। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि चीज़ों को बहुत बारीकी से और अच्छे से समझ पाएँ। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आपके रिलेशनशिप में जो मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ वो चीज़ें सब कुछ सही नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के लिए, रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए आपको यहाँ पे चीज़ों को समझना होगा। और ऐसे में वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। हम एक एक बात को बहुत ही बारीकी और विस्तार से आपको बता रहे हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, ये जो आप प्रेडिक्शन मेरा देख रहे हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और आप जानते ही हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम सार्वजनिक रूप से वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते हैं। दूसरी बात, समय का अभाव रहता है, कम समय में बहुत बातें नहीं कही जा सकती हैं। और जनरल प्रेडिक्शन में जनरल बातें होती हैं, सटीक यह आंकलन विश्लेषण होता है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में, जैसे कि आपकी मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में या आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, संतान को लेकर के या फिर पार्टनर को लेकर के आप पूछना चाहते हैं, जैसे कि पार्टनर धोखा तो नहीं दे रहे हैं, पार्टनर विवाह करेंगे या नहीं करेंगे, या पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, तो बहुत सारी बातें होती हैं। या लव लाइफ और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम समस्याएं चल रही हैं तो इसका निदान समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। हम और ज़्यादा बारीकी से विश्लेषण करेंगे आपका, क्योंकि जब बारीकी से विश्लेषण किया जाता है तो इसमें हर एक ग्रह को बहुत बेहतर तरीके से देखा जाता है कि उस ग्रह की स्थिति क्या है, उसकी मजबूती कितनी है और किस कारण से समस्याएं आपके जीवन में हैं, उसे कैसे ठीक करना है। तो ऐसे में आप ज़रूर हमें एक बार संपर्क करें, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है या आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। पिछले कुछ टाइम से अगर देखा जाए तो कुंभ राशि वाले जातक जो कि बहुत निष्पक्ष और सीधी सरल बातें करने वाले हैं और कभी भी आप किसी का मन नहीं दुखाते हैं। आप जो भी काम करते हैं वो सच्चे मन से करते हैं, जो भी काम करते हैं सच्चे दिल से करते हैं और कहीं ना कहीं यही आपका सबसे बड़ापन है और ग्रेटनेस है आपकी। लेकिन आपने देखा है मित्रों कि आपको ही लोग ठगने का काम करते हैं या कहीं ना कहीं छली आपका दिल करते हैं। और लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में या फिर आपके पिछले कुछ समय में देखा जाए तो रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर के साथ है वो चीज़ें सही नहीं है। इस समय में अगर देखा जाए तो पार्टनर के मन में बहुत सारी भ्रांतियां आपको लेकर के हैं और आपको भी समझ नहीं आ रही है कि पार्टनर इस समय में दूरी क्यों बना रहे हैं, इग्नोर क्यों कर रहे हैं, छोड़ क्यों रहे हैं, आपको बातचीत क्यों कम कर रहे हैं, सेपरेशन वाली स्थिति क्यों बनी हुई है आपके जीवन में, ब्रेकअप वाली स्थिति क्यों बनी हुई है या ब्रेकअप क्यों हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्यों हैं आप, फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने ब्लॉक लिस्ट में आपको डाल दिया तो इसका क्या कारण है, इसकी क्या वजह है। और शुरू में अगर देखा जाए तो ऐसा रिलेशनशिप नहीं था, शुरू में सब चीज़ें थी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपने हमेशा आपके पार्टनर का साथ दिया
और आपके पार्टनर भी हमेशा तत्पर रहे आपको लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण से भी ये दिक्कतें परेशानियां आई हैं, और इन दिक्कतों और परेशानियों के कारण से आपका जीना भी हराम हो गया है। कहीं ना कहीं आपको भी इस समय में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं काम पे, आपके मन में आपके पार्टनर को लेकर के ही ख्याल आ रहा है। क्योंकि पहली बात तो आप किसी से जल्दी जुड़ नहीं पाते हैं, और जब आप किसी से जुड़ जाते हैं तो बहुत दिल तक गहराई से जुड़ जाते हैं, तो ऐसे में आप फिर छोड़ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इस कारण से टेंशन है, एक स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है, और कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं आप। तो ऐसे में मित्रों, डरने की बात नहीं। अब 110 दिनों में जो 5 बड़े बदलाव कुंभ लव राशि वालों के लिए होंगे, वो अपने आप में आपके रिश्ते को बहुत मजबूत करेंगे। और सबसे पहले जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में, वो होगा अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है या सेपरेशन वाली स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में नो कांटेक्ट सिचुएशन भी आपकी है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगी। इस समय में फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ बातचीत करेंगे, और ये बातचीत खुद से शुरू करेंगे। उनके मन में आपको लेकर के प्यार बढ़ेगा, उनको रियलाइज़ होगा, एहसास होगा कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप ही उनके लिए, और उनको पछतावा भी होगा। इसके साथ साथ जो भी बातचीत होगी, जो भी एक दूसरे के साथ आप बातचीत करेंगे, वो वीडियो कॉल के माध्यम से हो सकती है, व्हाट्सएप पे हो सकती है, फोनिकली बातचीत हो सकती है। तो ऐसे में आप देखेंगे बातचीत फ्रूटफुल रहेगी, यानी कि जो आप बातें उनको समझाएंगे वो बातचीत वो मानेंगे, और बातचीत के माध्यम से ही आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी, ईगो क्लेश खत्म होगा, और इस समय में आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यानी कि रियूनियन होता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है, पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है। और बातचीत जो भी होगी मित्रों, उसमें किसी भी तरह से बहस ज़्यादा नहीं करनी है, किसी भी तरह से कोई ज़्यादा आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करनी है। इस समय में वर्तमान के बारे में ज़्यादा बातचीत हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस समय में आप फ्यूचर को लेकर के बातचीत अगर करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी। इस समय में आप जो भी पार्टनर को समझाएंगे, जो भी उनको बताएंगे, वो आपकी बातों को समझेंगे, मानेंगे। और पहले जब आप उनसे बातचीत करते थे तो किसी न किसी कारण से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, कहना कुछ चाहते थे आप लेकिन कह नहीं पाते थे। तो ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। व्यवहारिक रूप से, वैचारिक रूप से आपका वो समर्थन करेंगे, आपके साथ तालमेल उनका बढ़ेगा, सामंजस्य बेहतर होगा, समन्वय बढ़ेगा, और रिश्ते में परिपक्वता आएगी, रिश्ते में मजबूती आएगी। और जो ये अभी सिचुएशन बनी हुई है आपकी लव लाइफ में, ये एक टेम्परेरी टाइम है मित्रों, ये टाइम बीत जाएगा, एक अच्छा टाइम ज़रूर शुरू होगा आपकी लाइफ में। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के जाने के पूरी तरह से योग इस समय में बने हुए हैं, और थर्ड पार्टी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, थर्ड पार्टी भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, जिस वजह से आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी के विवाद, यानी कि थर्ड पार्टी के तार जुड़े, और थर्ड पार्टी ने भी उनको उकसाने का काम किया, भड़काने का काम किया, जैसे जलती हुई आग में घी डालने का काम किया। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है या कोई रिलेटिव या कोई दोस्त हैं जो हमेशा आपके पार्टनर को भड़काते हैं, उकसाते हैं, गलत गाइड करते हैं, तो उनके जाने के भी योग पूरी तरह से बने हुए, या फिर आपके पार्टनर ही आपसे दूरी बना लेंगे। कहीं ना कहीं इस समय में बहुत कुछ चीज़ें आपके फेवर में मैं देख रहा हूँ। एक्स पार्टनर की वापसी होता हुआ मैं देख रहा हूँ, उनके मन में आपको लेकर के विचार बदलता हुआ देख रहा हूँ, मूड परिवर्तन होता हुआ देख रहा हूँ, और उनके अंदर गिल्ट महसूस हो रहा है, एक्स पार्टनर को रियलाइज़ भी हो रहा है, और उनको इस बात को लेकर के चिंता भी है कि उन्होंने गलत किया। और इस समय में वो कहीं ना कहीं आपके साथ फिर से आगे रिलेशनशिप में बढ़ना चाहते हैं, या वो आपके साथ फोनिकली सोशल मीडिया पे बातचीत भी करेंगे, या किसी डेटिंग ऐप पे दोबारा बातचीत आपकी हो सकती है। वन साइड लव अगर आप किसी इंसान के साथ करते हैं, उनके साथ बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है आपकी। अगर पहले कभी शुरू हुई थी, बंद हो गई, फिर से शुरू हो जाएगी। अगर अभी तक नहीं हुई है शुरू, तो तब भी हो जाएगी शुरू। अगर आप पहले से ही किसी के साथ वन साइड लव करते हैं लेकिन एक दोस्त के नाते बातचीत शुरू है, तो उनके साथ भी बातचीत आपकी आगे बढ़ेगी, यानी कि रिलेशनशिप को लेकर के बातचीत शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये समय एक्स पार्टनर को लेकर के वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। ये समय में
जब आपका पैचअप हो जाएगा, रियूनियन हो जाएगा, तो आपका घूमने का प्लान बनेगा। इस समय में किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में आप ठहर सकते हैं, एक साथ खाना खा सकते हैं। इस समय में कोई स्पिरिचुअल यात्रा करेंगे आप। ये समय में कोई मूवी देखने जा सकते हैं, फिल्म देखने जा सकते हैं थिएटर में। शॉपिंग इस समय में आपके पार्टनर के साथ आप कर सकते हैं। ये समय में पार्टनर आपको कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे, गिफ्ट देंगे, पैसा देंगे, कोई चीज़ आपको खरीद करके दे सकते हैं। इसके साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप भी ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के कहा सुनी हुई है तो वो कहा सुनी ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ अगर आपका बर्थडे है, पार्टनर का बर्थडे है, तो उसके विश के बहाने से भी आपका संपर्क, संवाद आगे बढ़ेगा। इस तरह की भी चीज़ें मैं पूरी तरह से स्पष्ट रूप से इस समय में मैं देख रहा हूँ। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों, तो बहुत सारी चीज़ें अब आपके लव लाइफ में आसान होती हुई मुझे दिख रही हैं। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है वो आपकी मैरिड लाइफ में होगा और हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दूरियां इस समय में बनी हुई हैं वो दूरियां समाप्त होंगी। लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। ससुराल पक्ष से इस समय में जो परेशानी आपके जीवन में है वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ ये समय में आप देखेंगे कि किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में दिक्कत या परेशानी है उसे आप सुलझा पाएंगे। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये समय में आप देखेंगे कि वाइफ अगर आपको छोड़ करके जा चुकी हैं, उनके वापस आने के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। हस्बैंड अगर साथ नहीं देते हैं, सहयोग नहीं देते हैं, या फिर हस्बैंड हमेशा आपको गलत बोलते हैं, टोंट मारते हैं, या फिर हमेशा बुराई करते हैं आपकी, तो वो बुराई करना बंद कर देंगे। चीज़ें कहीं ना कहीं आसान होती हुई इस समय में दिख रही हैं। एलमनी को लेकर के, पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट समाप्त होगा। डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो उसमें भी फैसला आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में जो तीसरा बड़ा परिवर्तन होगा वो होगा सिंगल लोगों की लाइफ में। सिंगल लोगों की लाइफ में अगर वो पहले से किसी इंसान के साथ बातचीत कर रहे हैं तो उन्हें वो प्रपोज़ कर सकते हैं या वो इंसान उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी नए व्यक्ति के साथ बातचीत आपकी आगे बढ़ सकती है, किसी नए व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप आपका शुरू हो सकता है। वर्चुअली तौर पे वर्क प्लेस से या सोशल मीडिया या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो इंसान बेस्ट रहेंगे, आपके लिए अच्छा रहेंगे। जैसे पहले आपके रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी रही है, रिलेशनशिप में तू तड़ाक वाली बात रही है, या कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े रहे हैं, या आपको खाली यूज़ क्या गया है पहले रिलेशनशिप में, अब उस तरह की सिचुएशंस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे और एक सही रिलेशनशिप में, एक स्टेबल रिलेशनशिप में, एक स्थिर रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ेंगे। और इसको लेकर के अब आपको किसी भी तरह से चिंता नहीं करनी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जो चौथा बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है आपके लाइफ में वो होगा अविवाहित लोगों के लिए। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर कोई नया प्रपोजल, प्रस्ताव आएगा, रिश्ता आएगा, बातचीत पक्की होगी। पहले जैसे आपके विवाह में विलंब हो रहा था, डिले हो रहा था, बातचीत बनते बनते बंद हो जाती थी, सामने वाले आपको पसंद नहीं करते थे या आप सामने वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे, तो सामने वाले भी आपको पसंद करेंगे, आप सामने वाले लोगों को पसंद करेंगे। तो ऐसे में बातचीत जो वो अच्छे से शुरू होगी। शहनाइयाँ बहुत जल्द आपके घर में बजेंगी। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में रोका एंगेजमेंट आपका फिक्स हो जाएगा और दोनों परिवारों की सहमति से विवाह होगा। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन इस समय में पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आप के परिजन नहीं मान रहे, तो ऐसे में ज़रूर मानेंगे, बातचीत आगे बढ़ेगी और सहमति और स्वीकृति से विवाह होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ पांचवा और जो आखिरी बड़ा परिवर्तन होता हुआ मुझे दिख रहा है, एक तो निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग बने हुए हैं, संतान को लेकर के विचार कर सकते हैं, कंसीव ज़रूर कर पाएंगे आप, मिसकैरेज नहीं होगा। दूसरी बात, इसमें पांचवें जो बड़े परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप पहले से किसी रिलेशनशिप में, लेकिन उस रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब हैं, उस रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी है, उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें जो वो कंफ्यूज हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में वो चीज़ें समाप्त होती हुई मुझे
दिख रही हैं। पार्टनर का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, पार्टनर रिस्पेक्ट करेंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे आपका, और थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत या परेशानी है वो समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इस समय में किसी नए इंसान के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी नए इंसान को अप्रोच कर सकते हैं, या कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, या इस तरह के रिलेशनशिप में आप नहीं हैं तो इस तरह के रिलेशनशिप में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की स्थिति भी पूरी तरह से बनती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया कुंभ लव राशि वालों के लिए 5 बड़े परिवर्तन जो आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको कोई समस्या परेशानी है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।